जो हो रहा है उससे बहुत खुश नहीं है जी। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पूरे चुनाव में ताकत अपने पास रखी उससे भी वो खुश नहीं है जी। तो अब तेजस्वी यादव सोचने पर तो मजबूर हो उठे हैं, क्यों ना हम भाजपा के प्रति सॉफ्ट रहें, जैसे कि शुरू से हम रहे, भाजपा को ही मौका दिया जाए, भाजपा के कोई हवा भरी जाए और भाजपा ही कोई ऐसा डिसीजन ले ले कि नीतीश कुमार को बाहर भागना पड़े। सामने ने दावा कर दिया कि 28 विधायक हमारे संपर्क में है, बिल्कुल, फिर चीज़ें वहाँ से बदलने लगी जी। कहा जा रहा है कि जो ऑफर एक तरह से था राजद का जी, उसे एक्सेप्ट नहीं किया। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। भारत लाइव में आप पंचनामा देखते हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीर-फाड़। हर रोज़ कोई ना कोई खबर हमारे पास होता है, हमारे स्टेशन पे होता है, जिसकी चीर-फाड़ जो है हमारे डॉक्टर नवल मिश्रा करते हैं और चीर-फाड़ कर उसके तह तक पहुंचते हैं। तह से जा करके ऐसी खबरें, ऐसी बातें जो है हम सामने लाते हैं जो आने वाले समय में बिहार की राजनीति की दिशा और दशा जो है निर्धारित करती है। इसलिए आज फिर एक खबर हमारे पास जो है हमारे स्टेचर पे है। दरअसल बिहार के मौजूदा राजनीतिक समीकरण को देखें तो दरार शब्द जो है बेहद प्रयोग में है, बेहद चर्चा में है। किस तरह से आपने देखा कि जदयू और भाजपा के रिश्तों में दरार आई हुई है, रिश्तों में खटास आई हुई है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने दरवाज़ा भी बंद कर लिया राजद के लिए। तो अब तेजस्वी यादव सोचने पर तो मजबूर हो उठे हैं। तो तेजस्वी यादव ने एक ऐसा प्लान बना लिया जहाँ जो है भाजपा के रिश्तों में दरार आ जाए। अब क्या है तेजस्वी यादव का प्लान और क्या है इस खबर की सच्चाई, इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे डॉक्टर नवल मिश्रा। सर, क्या है प्लान, क्या है? नहीं, राज्य कार्यकारिणी की बैठक होनी है जी, उसके लिए तैयारी चल रही है, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर राजद का प्लान था क्या जी, जो कि एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। ये तेजस्वी यादव दो राजद में भले ही तेज प्रताप यादव अभी बहुत एक्टिवली नहीं इन्वॉल्व है जी, लेकिन अंदर अंदर ये बात है कि तेज प्रताप यादव जो हो रहा है उससे बहुत खुश नहीं है जी। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पूरे चुनाव में ताकत अपने पास रखी उससे भी वो खुश नहीं है जी। इसलिए इस बार वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। जब पहले होता था कि इंटरेस्ट लेते थे तो कुछ बातें नेगेटिव पॉजिटिव बोलते रहते थे जी, या उनको समझ में आता था कि नहीं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो वो अपनी बात रख देते थे जी। लेकिन वो अब इससे दूर हो गए हैं, अपने आप को दूर कर लिया उन्होंने। इसका एक बड़ा कारण है जी, लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को एक आदेश दिया था जी, कि आप वर्तमान जो बनी हुई है राजनीतिक स्थिति नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में उसको समझते हुए इस वक्त बहुत मौजूद वक्त है, इस वक्त में आप नीतीश कुमार के खिलाफ थोड़ा सॉफ्ट रहिए। जी, बिल्कुल। और वो रणनीति काम नहीं कर पाई। हम पहले चैनल हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि ये बात हुई है लालू यादव और उनके बीच में, जब हम वहाँ नहीं मौजूद थे। हमारे सूत्रों के माध्यम से हमने बताया, कई लोग हमारे जाते रहते हैं, लालू यादव से मिलते रहते हैं, हमारे सूत्रों जाके बताते हैं हमें खबरों। तो ये मैसेज मिला था, उस मैसेज को तेजस्वी यादव सीधे तौर पर एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। तेजस्वी का कहना था कि हमें जब विपक्ष की भूमिका मिली है तो हम कैसे सॉफ्ट हो सकते हैं, हमें तो और हमलावर होना चाहिए। ऐसे वक्त में जब केंद्र में ऑलरेडी एक हंगामा चल रहा है किसान बिल को लेकर, हमें और अग्रेसिवली नीतीश कुमार को एक्सपोज करना चाहिए। जी, आपको पता होगा कि नीतीश कुमार ने ये बिल बहुत पहले ही ला दिया है बिहार में। जी, बिल्कुल। लेकिन भाजपा इस पर बहुत कुछ हमला नहीं कर पाई। जी, किसानों के लिए जब उतरे रोड पर हमला जो विपक्ष हमलावर हुआ तो वो भी उस तरह का नहीं लगा कार्यक्रम जैसा कि लालू यादव का कार्यक्रम हुआ करता है। जी, बिहार बंद बिहार में जैसा नहीं लगा। जी, इन सभी चीज़ों से आप देखेंगे राजद के प्रवक्ता भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे। जी। फिर आपने देखा कि सामने ने दावा कर दिया कि 28 विधायक हमारे संपर्क में है, बिल्कुल, फिर चीज़ें वहाँ से बदलने लगी। जी। कहा जा रहा है कि जो ऑफर एक तरह से था राजद का जी, उसे एक्सेप्ट नहीं किया। जी, भाई वीरेंद्र ने बहुत प्रयास किया, उन्होंने उस ऑफर को सामने लाया जी, और कहा था कि तेजस्वी यादव को जब कुछ बड़ा करना होता है तो भाई वीरेंद्र के माध्यम से ही कराते हैं, क्योंकि बिल्कुल अब रघुवंश प्रसाद है नहीं। जी, और बाकी नेताओं को उतना इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहता है। जी, कैसे नहीं रहता है कि शिवानंद तिवारी नीतीश कुमार को तो वापसी का कहीं रास्ता बनाने नहीं जा रहे हैं। जी, जगदानंद सिंह जिस तरह के नेता हैं आपको पता है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ ही राजनीति करते रह जाएंगे अंतिम सांस तक, फर्क नहीं पड़ता। जी, लेकिन वर्तमान राजद की ये मांग थी, ये समय की भी मांग थी कि सत्ता पे पहुंचा जाए किसी तरीके से, चाहे नीतीश के माध्यम से हो या कोई माध्यम से। जी, लेकिन ये नहीं हो पाया। नीतीश कुमार ने आरसीपी को कमान दे दी और आरसीपी सिंह कन्विंस करने में सफल रहे नीतीश कुमार को कि आप राजद के साथ मत जाइए, वरना नीतीश की असहजता तो उन्हें बहुत सारी जगहों पर ले जाती।
बहुत दरवाजे पर ले जाती है। जी। लेकिन आरसीपी सिंह के कमान मिलने के चलते नीतीश कुमार ने उस प्लान पर, अब हालांकि नीतीश का अभी भी मन है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का मन है जी, लेकिन आरसीपी सिंह जब कमान में आ गए हैं और देखिए चीज़ें अच्छी होने लगी, जी, मीटिंग भी हो रहा है, सीटों को लेकर उतार चढ़ाव जो भी हो, लेकिन एक मिक्सचर बनाने की कोशिश किया जा रहा है जिसमें दोनों की बात रह जाए। जी, ये बातें राजद के साथ इतनी आसानी से संभव नहीं थी। जी। पुराना घाव है तो इतना जल्दी भरेगा नहीं। मैं माफ़ कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि पुराना घाव है, ताज़ा घाव है जी, तो 17 का घाव है, जी। इतना जल्दी नहीं भरेगा। जी। 14 का आगे 17 में भरा था, जी। 17 का 20 22 23 लगेगा ना जी। जी बिल्कुल। लेकिन एक और बात है कि जिस जंगल राज कर जिसे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बचा ली, बचा ली, जी, उस जंगल राज के साथ नीतीश कुमार तो नहीं हो सकते हैं ना। जी बिल्कुल। ये उनकी पार्टी के प्रोग्रेसिव नेताओं की सोच है, कहना है कि नहीं आप नहीं जा सकते हैं, जी। असंभव है, फिर राजनीति खत्म हो जाएगी। जी, हालांकि नीतीश कुमार इसके लिए तैयार है कि उनकी राजनीति खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी। लेकिन भाजपा के सामने असहज नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल। इसलिए अब खुद बात नहीं करके आप जाइए, बात कीजिए आरसीपी सिंह को दे दिया आगे। लेकिन इसी बीच अब रणनीति तो बदलनी पड़ेगी ना। जब आपने ऑफर दिया, उस जगह से ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया गया जी। तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। जीवन तो बढ़ने का काम नाम है जी। और राजनीति भी बिहार में करनी है और संपूर्ण विपक्ष, आपके समर्थक सभी लगातार इस इंतजार में हैं कि सरकार कब गिरेगी। जी बिल्कुल। अगर सरकार नहीं गिरेगी, हमने तो पहले भी कहा था कि सरकार आज भी गिर सकती है, 5 साल बाद भी जाके गिरेगी, जी। अंतिम नहीं हो सकता गिर जाए। लेकिन ये तय लग रहा है कि इतना असहज होकर नीतीश कुमार काम नहीं करेंगे। जी। अगर भाजपा, जैसे अभी भाजपा बैकफुट पे आई है, जी। अगर भाजपा इस तरह से बैकफुट पर रहेगी तब नीतीश कुमार को कोई परेशानी नहीं होगी। जी। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के लिए एक ही समस्या भाजपा ही नहीं है, नीतीश कुमार समस्याएं और भी हैं। अरुणाचल में जो हुआ वो उसके लिए वो बिहार भाजपा को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जी बिल्कुल। वहाँ तो भाजपा उनकी कंपटीटर है ना। जी। उसके अलावा बिहार में अगर कोई विभाग सही काम नहीं कर रहा है और विभाग भाजपा के कंट्रोल में है तो नीतीश कुमार कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? जी। क्योंकि नीतीश कुमार तो बड़े भाई की भूमिका में है नहीं ना। जी बिल्कुल। तो बहुत सारी जैसे नहीं था कि फ्रीडम टू टेक डिसीजंस वो नीतीश के पास नहीं रह गया है। जी। तो ये भी एक असहजता का बड़ा कारण जी। है। और उस बीच में आगे कोई ना कोई खोद ही देता है कि देखिए गृह विभाग ठीक नहीं चल रहा है, देखिए फलना समस्या फलना। अब भाजपा के लोग तो अच्छा नहीं लगता है। जी। खासतौर पे अपने ही चेहरे पर जब अपने ही लोग रंग फेंके काला तो अच्छा नहीं लगता किसी को। जी। और नीतीश जी उन्हीं में से है। जी। देखिए स्ट्रैटेजी तो नीतीश कुमार की लगभग तय है, वो दिख रहा है सामने से। जी। लेकिन राजद की कोई स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही। जी। ऐसी जगह राजद फंस गया है कि ना नीतीश कुमार एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑफर, ना आगे की रणनीति तय हो पा रही है। जी। लालू का जो दबाव था वो तो था ही। देखिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये बिहार के लगभग हर राजनीतिक रूप से सचेत लोग जानते हैं ये बात जी। कि लालू प्रसाद ने हर तिकड़म लगाया सरकार गिराने और सरकार बनाने का, लेकिन ना तो वो मौजूदा सरकार को गिरा पाए, जी, ना अपनी सरकार बना पाए। जी। तो ये जो जुगाड़ उन्होंने किया ये तो फिलहाल के लिए फ्लॉप रहा। जी। लेकिन आगे चल के आप ये नहीं कह सकते कि आगे चल के ये रणनीतियाँ लालू की फ्लॉप ही रहेंगी। जी। वो अपना जुगाड़ लगाते रहेंगे, जहाँ से जो जोड़ तोड़ कर रहे हैं, बेचारे को लगी से घास काटना पड़ रहा है राजनीति में, लेकिन प्रयास तो कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा ही करके घास काट रहे हैं। कई विधायक ऐसी थोड़ी, देखिए श्याम रजक आज के नेता नहीं है जी। और उनकी बातों की इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। जी। जब वो कहते हैं कि मेरे फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है मोबाइल पर, तो समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ विधायक जरूर है। कल ही एक विधायक ने विद्रोह कर दिया है जदयू के। जी बिल्कुल। और क्या कहा है कि तेजस्वी 6 महीने बाद मुख्यमंत्री बने। जी बिल्कुल। तो हम ही केवल कह रहे हैं, क्या हम पत्रकार ही इस भ्रम में है क्या? जी। ये भ्रम नहीं है, ये सियासत है। सियासत इसी तरह से चलती है। जी। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं आपने सब स्क्रिप्ट पढ़ लिया, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है, जी, दिमाग काम करना बंद कर देगा। और हमारे साथ कई बार हुआ है। जी बिल्कुल। इसलिए हम अपने सिलेबस के अलावा बाकी किताब पढ़ लेते हैं। जी। तो थोड़ा वो दिमाग काम करने लगता है। देखिए हाँ, बात हम वापस करेंगे वहीं पे कि आखिर अब स्ट्रैटेजी राजद की होगी क्या। जी। इसको लेकर 11 तारीख को उपाध्यक्षों की एक बड़ी मीटिंग रखी गई है। जी। जिस बैठक में 2-3 डिसीजंस तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं। एक कि सरकार को लेकर हमें कितना हमलावर रहना है। जी। आइडियली तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया का प्रयोग करके नीतीश कुमार की धज्जी उड़ाई गई थी जी। चुनाव से 5 महीने पहले तक, जी। वो स्ट्रैटेजी रहे। जी। दूसरा, कई राजद के विधायक और राजद के जो नेता हैं वो ये भी बात सजेस्ट कर रहे थे जी। कि क्यों ना हम भाजपा के प्रति सॉफ्ट रहें, जैसे कि शुरू से हम रहें, भाजपा को ही मौका दिया जाए, भाजपा के ही कोई हवा भरी जाए और भाजपा ही कोई ऐसा डिसीजन ले ले कि नीतीश कुमार को बाहर भागना पड़े। जी। क्योंकि नीतीश को हम कॉन्फिडेंस देकर अपनी तरफ नहीं भगा पा रहे हैं। पिछली बार भी लालू यादव ने कहा था कि आप पीएम बन जाइए तो डरे भाग गए थे, जी। आए नहीं थे इधर।
इस बार भी आप कह रहे हैं कि नहीं आप सीएम बनने लायक, आप हमारे साथ आइए सीएम बनिए या तेजस्वी को सीएम बना दिए। ये सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। रघुवंश नहीं है, लालू नहीं है कि यहाँ के नीतीश से बात करके कंफर्म कर लेंगे। लालू यादव और रघुवंश से बात करना नीतीश के लिए सहज होता है, लेकिन बाकी किसी से वो कैसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जब भाजपा के नेताओं से ही, अपने ही सहयोगी से बात नहीं करते हैं, वो इतने ईगो में रहते हैं, तो वो तेजस्वी यादव से बात करके सरकार नहीं बनाएंगे। उसके लिए उन्हें ऑथेंटिक सोर्सेज चाहिए। और राबड़ी देवी ने तो प्रयास भी बेचारे ने किया था, एक तारीख को सॉफ्टनेस उन्होंने दिखा दिया था नीतीश के प्रति, लेकिन वो भी काम नहीं किया। तो 11 तारीख को रणनीतियाँ तय होंगी कि कैसे हमलावर रहना है नीतीश कुमार के ऊपर, छोड़ा नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार की सरकार में जो अभी कमियां हैं, विभाग नहीं बटे हुए हैं, मांझी जी हमला कर रहे हैं, कुशवाहा जी को वापस लाया जा रहा है, और बंगाल में भी लड़ाई होनी है। तो इसमें अगर हम नहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका में आके लड़ सकते हैं, तो कम से कम आग तो लगाया जा सकता है, घी तो डाला जा सकता है दूर से। वो प्रयास करने जाएगी अब राजद, और राजद के कुछ इंटरनल लोगों ने ये भी सजेस्ट किया है कि पुरानी स्ट्रेटजी ठीक थी कि नीतीश कुमार की धज्जी उड़ाई जाए और भाजपा को बिहार में थोड़ा सा छोड़ा जाए मौका, ताकि वो नीतीश पर वही उन्हीं के लोग हमला कर रहे हैं उसी को बस तूल दिया जाए। तो ये एक रणनीति बनने जा रही है। इसके अलावा 15 तारीख को राजद रिस्ट्रक्चर शायद करे। बिल्कुल 15 तारीख को एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, सारे राजद के सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को बुलाहट रहेगा, और उस मीटिंग में सारे जो संसदीय दल के लोग हैं, जो राज्य की कमेटियां हैं विभिन्न, उन सभी को बुलाकर पटना में मीटिंग होगी। और कहा जा रहा है कि जो 11 तारीख को तय होगा, उन डिसीजंस को 15 तारीख को बता दिया जाएगा। और मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा हमला रणनीति बिल्कुल सरकार पर बनाने जा रही है राजद। और उस रणनीति का कुछ जो हिस्सा हमने आपको बता दिया है, उसके अलावा कुछ और हिस्से जो धीरे धीरे हमारे पास आएंगे, हम आपको बताएंगे। किसी भी हाल में बिहार की सरकार को चलने देने की स्थिति में नहीं है तेजस्वी यादव। हालांकि उनके पास समय बहुत है, लेकिन एक बात वो अच्छे से जानते हैं कि लालू देखिए तेजस्वी यादव के पास 5 साल के 50 साल है, 55 साल है, 60 साल 70 साल भी हो सकते हैं अगर बहुत स्वस्थ रहेंगे तो। लेकिन क्या लालू यादव के पास 5 साल है? जी नहीं। एक बड़ा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, दर्शकों को भी, जो समर्थक है उनको बुरा लगेगा, लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव के पास और 5 साल हैं कि 5 साल बाद चुनाव होगा तो राजद को वापसी करेगी? और एक और सवाल लेते जाइए कि क्या 5 साल बाद अगर चुनाव लालू यादव की माफ़ कीजिएगा अगर यह हाइपोथेटिकली लगे, अगर लालू यादव गैरहाजिरी में राजद को चुनाव लड़ना पड़े तो क्या होगा स्थिति राजद का? बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल है। और आप यथार्थ में आपको जीना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। जब बार बार डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि 70% से ऊपर किडनी उनकी फेल हो चुकी है, रघुवंश इतने फिट थे, सडनली उनके साथ क्या हो गया देखिए आप। कई राजनीतिज्ञ हमने खो दिया है 2020 में, कई सेलिब्रिटीज़ हमारे सामने से चले गए। तो आप वो ऐसा नहीं है कि आंख बंद कर लीजिएगा तो सुबह रात हो जाएगी, रात सुबह हो जाएगी। जो है सो सामने सो है। उस समस्या को भी आपको निपटना पड़ेगा। लालू यादव का प्रयास यही है कि जो एक लॉ उन्होंने जलाई थी गरीबों के दिलों में, वो बुझे नहीं। वो जो लॉ है वो तेजस्वी यादव जलाते रहे, टिमटिमाते रहे। जी बिल्कुल। तेज प्रताप यादव तो उनकी जीवन शैली ही अलग है, तो उनसे तो उम्मीद नहीं किया जा सकता है। वो खुद से उम्मीद नहीं करते हैं, वो तो किंग मेकर हैं। लेकिन तेजस्वी यादव एक प्रतिभावान राजनेता हैं, उनसे उम्मीदें बहुत है बिहार के लोगों को। कई बार हम पर भी आरोप लगता है कि हम भी बहुत बायस हो जाते हैं। देखिए हो सकता है, ऐसा होता है कि पत्रकारिता के दौरान आपको कुछ बातें बोलते हैं तो उन बातों में 100% जो बायसनेस, जो अनबायसनेस, वो नहीं हो पाती है। कभी कभी खबरों के आधार पर, और जो कभी कभी कुछ भावनाएं रहती हैं। ऑब्वियसली हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे। हम सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो सरकार की बड़ाई करने के हम यहाँ बैठे हुए हैं क्या? उसके लिए माउथ पीसेस नहीं है, उसके लिए टीवी चैनल्स नहीं है, उसके लिए वो ऐड नहीं चलता है टीवी में। नीतीश जी का चेहरा एकदम सुंदर सा, बाहर लड़कियां घास काट रही हैं, फिर साइकिल चला रही हैं, फिर अंडा खा रही हैं स्कूल में जाके, फिर पढ़ाई करते हुए बस दिखाया था कि एकदम बैठ रही हैं, हवा चल रहा है, ऐसे चल रहा है। और अब जब सरकारी स्कूल में आते तो कहते हैं भैया वहाँ तो होटल जैसा दिख रहा था, यहाँ है तो कुछ और दिख रहा है। तो कैसे मन मान जाएगा? PMCH में जाएंगे हम पता लगाने के लिए और हमको मारा जाएगा, तो कैसे हम चुप रह जाएंगे? नेताओं से सवाल पूछेंगे, उनको बुरा लगेगा, 5-5, 10-10 घंटा में बिठाए रखेंगे, हमारा समय बर्बाद करेंगे, तो हम कैसे बर्दाश्त करें? जी बिल्कुल। पूर्वाग्रह तो होना लाजमी है जी। और हम अगर हमें विपक्ष की भूमिका में बिठा दिया जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ बैठे बैठे बिना घोषित विपक्ष के उत्तर में भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ तक बड़ाई की बात है, अंतिम तो बड़ाई करने के लिए हमने एक शो बना दिया है, सुशासनपुर।
जी। आप आइए 10 बजे, नीतीश जी की जितनी बड़ाई देखना है देख लीजिए, लेकिन पूरे दिन मुझसे उम्मीद ना कीजिए कि मैं नीतीश जी की बड़ाई करूँ बैठ के। जी, तो आज के पंचनामा में बस इतना ही। 2 सवाल हैं, बेहद अहम सवाल हैं, आप जो है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आकर के दे सकते हैं। तो आज के पंचनामा में बस इतना ही। आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है भारत लाइव को, आप कर सकते हैं UPI नंबर के द्वारा जो है आर्थिक सहयोग आप हमारा कर सकते हैं। खबरों को शेयर करके भी आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, तो खबरों को शेयर करें। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।